बात करेंगे कि स्टैटिक मेथड एंड क्लास मेथड स्टैटिक मेथड क्लास मेथड एंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी डेकोरेटर। ये तीनों डेकोरेटर में क्या डिफरेंस है? डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो कोई एक सेपरेट वीडियो बना के अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट स्टैटिक मेथड का क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। क्लास मतलब CLS और सेल्फ से लेना देना नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ। ठीक है। क्लास कैलकुलेटर ये चीज़ें स्टैटिक मेथड क्यों बनाते हैं? ताकि वो पर्टिकुलर जो फंक्शंस है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ से होके आ रहा है। जैसे कैलकुलेटर का फंक्शंस है ऐड, मल्टीप्लाई एंड लाइक कैलकुलेटर का फंक्शंस हो गया लाइक ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और आपका माइनस हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, ठीक है, सब्सट्रैक्ट और माइनस बेसिकली नथिंग बट सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें अभी ये क्लास के अंदर है बट फंक्शनैलिटी ये सेपरेट है। ये सेपरेट पैरामीटर लेके अपना काम करेंगे। तो चलो ये कैलकुलेटर का फंक्शनैलिटी हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है। अ, ठीक है। ये मैं स्टैटिक मेथड बनाता हूँ। स्टैटिक मेथड ठीक है। और डेफ ऐड ये पैरामीटर ले लेगा। इसका न क्लास से सेल्फ से कुछ लेना देना है ही नहीं। मैंने ए पैरामीटर लिया, बी पैरामीटर लिया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न ए प्लस बी दैट्स इट। मैं ये कर देता हूँ, इसका ठीक कर देता हूँ। ठीक है। सेम फॉर दिस, ये सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं कोड मेंटेनेबिलिटी के लिए हिसाब से। ठीक है। मल्टीप्लाई ये हो गया और सब्सट्रैक्ट ये हो गया और डिवीजन ये हो गया। ठीक है। ये हो गया कैलकुलेटर। स्टैटिक मेथड कब यूज करते हैं? जब हमें क्लास से और ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है बट एक फंक्शन है पर्टिकुलर, वो एक यूटिलिटी फंक्शंस मतलब एक एम्प्लॉय में नेम अपडेट के लिए यूज हो रहा है या फिर पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में। ठीक है। बैंक अकाउंट में एम्प्लॉय के डिटेल्स को बैंक अकाउंट में कस्टमर के डिटेल्स को अपडेट करने के लिए यूज हो रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग स्टैटिक मेथड का बेसिकली यूटिलिटी फंक्शंस कॉमन फंक्शन दैट बिटवीन यूज लाइक बिटवीन यूज दैट यूटिलिटी कोई भी हो सकती है, एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी हो सकती है या फिर बैंक अकाउंट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। तो पर्टिकुलर एक चीज़ के अंदर एक कॉमन फंक्शन है जो बहुत यूज होता है, तो हम उस चीज़ को स्टैटिक फंक्शंस बना देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया, ये a माइनस बी हो गया, ये a मल्टीप्लाई ये हो गया और ये a डिवाइड बाई ये। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना है? अगर हमें ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है तो हम कैलकुलेटर ठीक है, स्पेलिंग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेट। ठीक है। कैलकुलेट डॉट ऐड कर लिया। अब एक 1020 दे दिया और इसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराते हैं इसको। ठीक है। प्रिंट करा दिया। इसको सब्सट्रैक्ट करा दिया। फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई और इसको डिव। ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट।
तो 30 माइनस 10 200 और 0.5। तो ठीक होगी। ये हो गया हमारे यूटिलिटी फंक्शंस। बेसिकली जब हमें यूटिलिटी फंक्शंस बनाना है, कॉमन फंक्शंस बनाना है या हेल्पफुल फंक्शंस बनाना है पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए या फिर ई कॉमर्स में कार्ट के लिए, ठीक है, या फिर हमें स्टूडेंट का अटेंडेंस नहीं, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के मार्क डालेंगे और हम लोग उसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सिनेरियो में हम लोग स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। तो क्लास मेथड क्या होता है? क्लास मेथड बेसिकली एक क्लास मेथड क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है इसको हम लोग क्लास मेथड डेकोरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है इसका फर्स्ट पैरामीटर है जो हम लोग लेते हैं। सपोज एक हो गया, एक एक हमारी एम्प्लॉई है और वो पर्टिकुलर क्लास, इसको एक एम्प्लॉय, एक मेथड रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक एम्प्लॉय, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, एम्प्लॉय हो गया और ये एम्प्लॉय जो है काम करता है कंपनी में। तो कंपनी जो है हो गई इसकी गूगल, ठीक है, गूगल हो गई। अब ये कंपनी का मैं ये क्लास मेथड कब यूज करते हैं? जब हमारा पर्टिकुलर जो चीज़ है वो ऑब्जेक्ट से न रिलेट करके वो पूरे उस क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, क्लास को। लाइक अब कंपनी क्या है? कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर कंपनी चेंज हो रही है तो मैं सब जगह जाके सारे एम्प्लॉय के लिए मैं कंपनी तो चेंज नहीं करूँगा। पर्टिकुलर वन प्लेस है, मैं एक चेंज करूँगा, वो सारे एम्प्लॉय के लिए रिप्रेजेंट करेगा वो। तो ये हो गए क्लास मेथड, हम कब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बनाया क्लास मेथड, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ की चेंज कंपनी, डेफ चेंज कंपनी, ठीक है। चेंज कंपनी, ये पहला पैरामीटर सीरियस होगा, यहाँ होगा न्यू कंपनी, ठीक है। यहाँ पे ये रिटर्न करा देगा cls डॉट कंपनी नेम इक्वल टू न्यू कंपनी, ठीक है। मैं इसको नीचे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, शायद ये इशू हो रहा है, ये cls की वजह से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहता। एम्प्लॉय डॉट, तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले जो कंपनी है मेरा वो है कंपनी, उसको मैंने प्रिंट किया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर से वो कंपनी को मैंने यहाँ पे बोला कि भाई चेंज कंपनी, एम्प्लॉय डॉट चेंज कंपनी, ये भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं रहता। चेंज कंपनी मैंने बोला कि भाई न्यू कंपनी का नाम जो है माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो ये सिनेरियो में हमारा ये हो गया गूगल माइक्रोसॉफ्ट। पहले मेरी कंपनी थी गूगल, अब माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी डेकोरेटर कब यूज करते हैं? प्रॉपर्टी डेकोरेटर जब हमें गेटर सेटर और डिलीटर मेथड बनाना हो, ठीक है। एक एम्प्लॉय का हम ले लेते हैं, यहाँ इसी में एम्प्लॉय में हम लोग ले लेते हैं सैलरी, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया डेफ, ठीक है। ये कंपनी हटा देते हैं, यहाँ पे मैंने पहले इनिशियलाइज कर दिया इनिट। यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट एक सैलरी ये कमेंट करके बताओ कि ये जो एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड कमेंट में बताओ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने 0 कर दिया। और अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको प्रॉपर्टी करके गेटर सेटर मैंने बोला डेफ जो मेरी सैलरी है, ठीक है, सेल्फ, ठीक है। ये रिटर्न कर देगी, रिटर्न सेल्फ डॉट
सैलरी, ठीक है। अब ये हो गई। अब मैंने डेफ यहाँ पे @salary डॉट 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 सेटर, ठीक है, सेल्फ डॉट न्यू, यहाँ पे मैंने बोला न्यू सैलरी, ठीक है। न्यू सैलरी जो है मेरी, ये यहाँ पे न डाल करके ये गलत, डेफ डॉट सैलरी, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये जो चेक करेगा पहले, इफ न्यू सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू जो है 0 से होना चाहिए, क्योंकि माइनस हम लोग नहीं सेट करेंगे, तभी हम लोग सेल्फ सैलरी डॉट न्यू सैलरी, ठीक है, ये हो गया। अदरवाइज हम बोलेंगे कि भाई ये तो तुम निगेटिव सैलरी सेट कर रहे हो, प्रिंट निगेटिव सैलरी नॉट एक्सेप्टेड, सैलरी निगेटिव सैलरी ऐसा बोलते थे, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि डिलीटर @salary जो है वो हमारा डिलीटर हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ डेफ सैलरी सेल्फ, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि प्रिंट जो मेरी सैलरी है, सैलरी डिलीटेड, ठीक है, सैलरी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे टेल डॉट सेल्फ डॉट सैलरी हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सैलरी को इनिशियलाइज करते हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एम्प्लॉय EMP करके एम्प्लॉय से, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब EMP ये EMP डॉट, जब मैंने बोला कि भाई जो सैलरी है, सैलरी उसकी है 50,000, ठीक है। अब प्रिंट कर दिया हमने EMP डॉट, यही चीज़ हमने प्रिंट कर दिया, वही चीज़ ग्रेटर है, वही चीज़ ये है, और वही चीज़ डिलीटर भी है। EMP डॉट डेल EMP डॉट सैलरी, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले सेट करते हैं। पहले सेट हुआ है, फिर पहले सेट, फिर गेट, फिर डिलीट, ऐसे कॉल हुआ है। तो 50,000 ये हुआ, यहाँ पे ये सेट हुआ, ठीक है। एक बार हम लोग नेगेटिव सैलरी ये करके देखते हैं, रन करके, ठीक है। नेगेटिव सैलरी ये 0 है, और सैलरी डिलीटेड और सेट ही नहीं किया, ठीक है। तो जब हमें एक यूटिलिटी फंक्शन बनाना है, तब हम स्टैटिक फंक्शंस यूज करेंगे, स्टैटिक डेकोरेटर यूज करेंगे। क्लास मेथड जब हमें पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें हो गई, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एम्प्लॉई कंपनी चेंज हो रहा है, तो हम पर्टिकुलर एक एक एम्प्लॉई को जाके ये चेंज नहीं करेंगे, हम पर्टिकुलर एक कंपनी नेम को ही चेंज करेंगे। या फिर बैंक का इंटरेस्ट रेट हो गया, तो अभी 7% है, और गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो हम नहीं जाके हम पूरे गवर्नमेंट एक एक कस्टमर का हम गवर्नमेंट नेम चेंज करेंगे, हम सीधा बैंक का गवर्नमेंट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये सिनेरियो हम लोग क्लास मेथड यूज करेंगे। और प्रॉपर्टी हम लोग कब यूज करेंगे, प्रॉपर्टी जब हमें गेटर सेटर चीज़ें यूज करनी हो, तब हम लोग प्रॉपर्टी डेकोरेटर यूज करते हैं, ठीक। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया मतलब क्लास मेथड्स, प्रॉपर्टी और स्टैटिक मेथड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ सपोर्ट करो कोड विद सुबकोडर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने में। और प्लीज़ कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं क्लियर हो, कमेंट आउट करो, मैं उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।